हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं एक और न्यू हॉरर स्टोरी। तो ये कहानी है एक बहुत पुराने खंडर पड़ चुके उस मंदिर की, जहाँ बताया जाता है कि आज भी वहाँ पर आत्माएं घूमती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी कर कर वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और आकर ही मुझे गले लगा लिया। मैं भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। आखिर 11 साल बाद हम मिले हैं। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है तेरे? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया हैं और घर में भी सब बढ़िया हैं। तू बता, तू कैसा है? तेरी पढ़ाई कैसी गई? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब ज़्यादा मस्तियाँ करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे अच्छी तरीके से। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये है तुम्हारी तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी सी जगह नहीं मिली? तू मुझे यहाँ पे लेके आ गया है तूफ़ानी के नाम पर मंदिर में। मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ पे भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत हैं? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता यार इन सब चीज़ों। आज के ज़माने में ये सब कहाँ होता है यार, भूत प्रेत। तुम भी ना यार। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या सच में अंदर भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कई दिनों से यह साफ नहीं हुआ हो। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ पर आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे लिए जगह सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से कमरा लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे होश उड़ गए और हमारे हाथ पैर कांपने लग गए। सिर से पसीना लथपथ हो चुका था। बॉडी में कंपन ऐसे आ रही थी जैसे कि हमने कोई भूत खड़ा देख लिया हो। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे और बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाला नरभक्षी हो। यह सब देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचने वाले और यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हम एक कोने में गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे सामने आए।
फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा दी और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। हम जोर जोर से चिल्लाने लग गए। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से दरवाजे का रूम खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आंख बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उनसे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने के लिए आए हो ना यहाँ? सच बताओ वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बात पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लग गए। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो ना? यह मंदिर कई सालों पहले ही खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो भी देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक प्रेत आत्मा थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वहाँ तीनों वो मौजूद थे और मुझे देखकर एक अजीब सी हंसी में हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुँच गए। आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है। तो हे गाइस, आज की स्टोरी में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमें इजाज़त दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।